मैं दिखाऊंगा कि कुर्बानी कट्टे की करना भी जायज़ है, गाय की कुर्बानी करना भी जायज़ है, ऊँट की कुर्बानी करना भी जायज़ है, दुम्बे बकरे और छतरे की कुर्बानी करना भी जायज़ है। अल्लाह ये याद रखें कि हर साहिब निसाब जिसके पास 52 तोले चांदी मौजूद है या 52 तोले चांदी की मिकदार के बराबर माल मौजूद है। 52 तोले चांदी की कीमत अब जवेद भाई कितनी बनती है? हैं जी, तो अब देखें कि 52 तोले चांदी मौजूद है या कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ नकदी है, कुछ और चीज़ है, कुछ बॉन्ड्स पड़े हैं, तो इनको मिलाकर जितनी कीमत 52 तोले चांदी की बनती, 1,47,000 1,47,000 की अगर गंदम पड़ी हुई है, इससे ज़्यादा की या इतनी बराबर की, उस पर कुर्बानी देना ज़रूरी है। अपने खाने के अलावा, क्योंकि खाने के लिए तो रखनी है, खाने के अलावा अगर इतनी गंदम पड़ी हुई है, साथ में और है 2-3 भैंसें हैं, 2-3 गायें हैं, 2-3 बछड़े हैं, 2 चीज़ और दीगर बकरियां वगैरह, तो इन तमाम की तमाम चीज़ों का हिसाब लगाया जाएगा। अगर इससे ज़ायद की रकम पड़ी है, इसके राय ज़ायद की जिन्स पड़ी है, अगर इसके ज़ायद का माल पड़ा है, इसके ज़ायद का सोना पड़ा है, इसके ज़ायद की चांदी पड़ी है, तो अगर इसके अलावा कोई चीज़ पड़ी है, उस पर कुर्बानी करना ज़रूरी है। फिर ये बात भी मशहूर है लोगों के अंदर कि हमने तो अभी अपना अकीका नहीं किया, फिर कुर्बानी कैसी? अकीका एक अलग सुन्नत है, कुर्बानी एक अलग चीज़ है। पहले अगर किसी ने अकीका नहीं किया हुआ, ये नहीं है कि वो अकीका करेगा तो कुर्बानी करेगा, नहीं, कुर्बानी उसने ज़रूर करनी है। अब ये नहीं है 1 साल कहता है मैंने की 1 साल मेरी बीवी की हो गई, नहीं। अगर बीवी साहिब निसाब थी, बीवी पर भी कुर्बानी वाजिब। अगर मर्द जो है, शौहर जो है साहिब निसाब था, तो शौहर पर भी वाजिब थी, हर साल वाजिब थी। अब ये नहीं है कि 1 साल एक ने की, दूसरे साल दूसरे ने कर दी, तो दोनों के सर से कर्ज उतर गया, ये नहीं, बल्कि दोनों पर वाजिब थी तो दोनों पर वाजिब ही थी, दोनों को अदा करना कुर्बानी का ज़रूरी था। शौहर भी करेगा, बीवी भी करेगी। अगर शौहर मालदार था, उसके पास इतनी ही मिकदार का माल था, तो अब शौहर पर जो है वो कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। और ये भी बात लोगों को सुना है, आप जी इस साल हम अपने वालिद की कर रहे हैं, अगले साल मैं अपनी करूँगा। वालिद जो फौत हो चुका है, फौत हो जाने वालों की कुर्बानी पहले ज़िंदा की कुर्बानी है, बाद में फौत हो जाने वालों की कुर्बानी है। अगर आप ताकत रखते हैं, अगर आपके पास माल और दौलत कसीर है, तो फिर आप पहले अपनी कुर्बानी करें, साथ फौत शुदगों की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ़कत अपने लिए ही महदूद माल है, तो आप पहले अपनी कुर्बानी करेंगे, फौत हो जाने वालों की कुर्बानी तब आप करेंगे जब आपके पास अपनी कुर्बानी के अलावा माल मौजूद होगा। ये बातें गौर करने वाली हैं, याद रखने वाली हैं। तो इन बातों पर गौर करना है, इनको याद करना है। और दूसरी बात, अक्सर लोगों के अंदर ये बात सुनने को मिलती है कि अब बड़ा जानवर है, 7 हिस्से लिए गए, 7 हिस्से उसके अंदर हो गए, एक हिस्सा एक ने रखा, 2 दूसरे ने रखे, 3 दूसरे ने रखे, तो अब इस तरीके के साथ 6 हुए, 7वां किसी और ने रख दिया, 7वां कोई नहीं मिला। अब उस 7वें का नाम करना ज़रूरी होगा। जो जिसके नाम करेगा उसका हिस्सा भी वही देगा, उसके जितने पैसे मुकर्रर होंगे उसका हिस्सा उतना दिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर हिस्सेदार कसीर हैं, कुर्बानी हो चुकी है, अब अगर उस कुर्बानी में से आप बग़ैर इजाज़त के गोश्त निकालेंगे, आप कलेजी निकाल लेंगे, आप पाए निकाल लेंगे, एक बंदा अगरचे दूसरों की आंखों के सामने निकाल रहे हैं, अगर दूसरे के दिल के अंदर ये बात नागवार गुजर रही है, तो फिर आपकी वो कुर्बानी नहीं होगी, वो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। ये नहीं कहना कि यार वो चौधरी साहब था, उसे हम कुछ ना कह सके, तो वो तो उसको सोचना चाहिए कि अगर वो आपको कुछ ना कह सके तो आपको ख्याल रखना चाहिए। अब अगर कोई, ठीक है कि नहीं जी, आप खाना खिला भी रहे हैं आने वालों को, आपके घर में बैठने वालों को, अगर आप अपने हिस्से से खिला देंगे, इसके अंदर क्या कबाहत है? अगर खुशी बारज़ा सारे राज़ी हैं, अपनी तरफ से अपने मुकर्रर हिस्से से अगर वो देना चाह रहे हैं, तो फिर वो अपने हिस्से से दे दें। वो तमाम के लिए खाना अगर बन जाए तो इसके अंदर कबाहत नहीं है। लेकिन सब की खुशी का जानना ज़रूरी है। अगर एक खुश नहीं है, 6 खुश हैं, तो भी कुर्बानी नहीं है। इन चीज़ों को गौर करना चाहिए। अब हिस्सेदार हैं, बड़ा जानवर है, तो अब इसके अंदर कोशिश करा करें, फुल कोशिश किया करें कि वो गोश्त सारे का सारा तोल लें,
उसको 7 पर डिवाइड करें, तकसीम करें, फिर जितना जितना हिस्सा जितना बनता है, जिसका बनता है उसे वो दे दिया जाए। तो इस तरीके के साथ अपनी कुर्बानी के हिस्से बनाने हैं। ऐसे खामखा अपने हाथ का तराजू नहीं बनाना कि मेरे हाथ के तराजू बिल्कुल फ़िक्स है, 2 की तरफ अच्छी बोटी रख दी, 2 की तरफ हड्डियाँ रख दी, तो ये कोई म्यार नहीं है। म्यार ये है कि अगर आप बड़े बने हुए हैं, आप बड़े बने हुए हैं, बड़ेपन का मुजाहरा करें, कहें बाबा जिस तरह आप खुश होते हैं आप खुश हो लें, मैं तो खुश ही खुश हूँ, हैं जी, इस तरीके के साथ। और यकम ज़ुल्हज्जा से ये बाल कटवाना, ये नाखन वगैरह काटना, आज जिसने नाखन काटने हैं काट लें। जिन्होंने कुर्बानी करनी है, जिन्होंने कुर्बानी करनी है वो अपने नाखन भी काट लें, बाल भी कटवा लें। यकम ज़ुल्हज्जा से 10 तक कुर्बानी करने से पहले तक रुके रहना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मुस्लिम शरीफ की हदीस से मुबारका है, सुन्नत है, ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। फिर ना कहना ये मुस्तहब अमल है, फिर ना कहना कि ज़रूरी कह दिया, ये कह दिया। तो मैं फिर कह रहा हूँ ये मुस्तहब अमल है। अगर नहीं भी करेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे, अगर रुक जाएंगे तो अल्लाह ताला इसका सवाब अता फरमाएगा। ये असल में वजह क्या थी कि क्यों रोक दिया गया? इसकी वजह यह थी कि जो हज करने वाले होते हैं, हज करने वाले हुज्जाज किराम, जब वो एहराम में आ जाते हैं, एहराम बांध लिया जाता है, तो उस वक़्त वो हुज्जाज किराम को लिए ज़रूरी है कि वो ना नाखन काट सकते हैं, ना वो अपने बाल कटवा सकते हैं, ना ही जिस्म से बाल नोच सकते हैं, किसी किस्म का ऐसा फ़ेल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उस मिकदार के मुताबिक उस पर दम वाजिब आएगा। तो अब देखें कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अगरचे हज करने नहीं गए हुए, तुम अगरचे हज नहीं कर रहे, लेकिन तुमने हाजियों की साथ मुताबिकत रखनी है। अगर तुम ऐसी मुताबिकत रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी इसका अजर अता फरमाएगा। अब समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब इसके अलावा कोई बंदे अगर वो कुर्बानी नहीं करते, अगर वो रुके रहेंगे, अगर वो भी बाल और दाखन नहीं काटेंगे, तो अल्लाह ताला की रहमत वसी है, उसको अल्लाह ताला यकीनन, हमारा एतकाद ये है कि अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ा अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उन्हें भी उसका सवाब अता फरमाएगा। तो ये मखसूस चीज़ें थी, कुछ मसले थे जो मैंने आपके गोश्त गुजार करने थे, तो इन चीज़ों का गौर किया करें। और दूसरी बात, जानवर लेने के लिए जाते हैं, अगर बड़ा जानवर है 2 साल का, उसके ऊपर का, अगर दोंदा हो गया है, सामने नज़र आ रहा है, अगर दोंदा नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि ये 2 साल से ज़्यादा है, आजकल एतबार किसी का नहीं किया जा सकता। वो एक दोस्त ने मियाँ वाली से मुझे वीडियो भेजी हुई थी कि फ़तेहपुर की मंडी से कोई जो है वो जानवर लेकर गया है, उसके दांत जो थे वो कोई बूढ़ी गाय थी, उसके दांत कोई पता नहीं अजीब से तरीके के साथ उन्होंने पता नहीं किसके साथ चीज़ के साथ चस्पां किए हुए थे, फिर फ़तेहपुर का नाम बदनाम हो रहा था। तो मेरे दोस्तों, हमने अपने आप को भी बचाना है। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि हमारे फ़तेहपुर का नाम बदनाम हुआ, हमारे 6 चक का नाम बदनाम हुआ। जैसा 6 चक है, जैसा फ़तेहपुर है, जैसा लिया है, जैसा लाहौर है, सब का सब बराबर हैं, क्योंकि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती और ग़ुलाम हैं। सब के सब बराबर हैं, हमारा म्यार सबका एक जैसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपके घर का जानवर है, 2 साल से ऊपर हो गया, बड़ा जानवर, आपको तसल्ली है कि ये 2 साल से ऊपर है, अगर दांत नहीं भी टूटे, दूंदा नहीं भी हुआ, तो आप उसकी कुर्बानी आंखें बंद करके कर सकते हैं। छोटा जानवर है, अगर साल से बड़ा हो गया है, दूंदा नहीं हुआ, फिर भी आप उसकी कुर्बानी आंखें बंद करके कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरे चौथे से आप ले रहे हैं, वो आपको कह रहा है कि ये पहले का है, क्योंकि आजकल झूठ का ज़माना है, तो आप उसका एतबार, बेहतर तरीका यह है कि आप उसका एतबार ना करें, आप उस जानवर का इंतखाब करें कि जो ज़ाहिरी तौर पर आपको लग रहा है कि ये साल से ऊपर का हो गया है। बकरा है, दुम्बा है, ठीक है कि नहीं जी, या छतरा है, इन तमाम चीज़ों का। और छतरे और दुम्बे के बारे में एक रिवायत और 2 रिवायतें ये भी मिलती हैं कि अगर वो 6 महीने का हो, लेकिन वो नज़र आने में 1 साल के जानवर के बराबर लग रहा हो, तो फिर आप उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं। और अगली बात जो ये है कि वो जो कट्टे की कुर्बानी है, वो भी हमारा हक़ है, हम अकीदा अपना बयान करेंगे, हमारा हक़ है। और हमसे सवाल पूछे जाते हैं, कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है। जो नहीं कहते जायज़, उन्हीं के उलमा का हवाला मैं दूंगा, आप उन्हें दिखा दें कि उनके उलमा ने खुद कहा है कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। जब आप उसका दूध ढूंढ रहे होते हैं, नहीं जी हमने गाय के दूध की चाय नहीं पीनी, हमने गाय का दूध नहीं पीना, उसका घी नहीं बना हुआ खाना, तो फिर गाय का, जब भैंस का आप दूध तलाश कर रहे हैं, घी तलाश कर रहे हैं, उसका गोश्त पर टूट टूट कर पड़ रहे हैं, तो फिर कुर्बानी करना तो जायज़ हुआ।
क्योंकि वो जानवरों की जिन्स है, गाय की जिन्स से है, तो इसी तरीके के साथ कट्टे की कुर्बानी करना भी जायज़ है। आगे जाकर लोगों तक जो है गलत तरीके के साथ मैसेज ना दिया करें। पिछले साल भी एक दो बंदे ने गलत मैसेज दिए। जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल अथेंटिक बात कर रहा हूँ, हवाले के साथ बात कर रहा हूँ। अगर कोई देखना चाहेगा मैं दिखाऊंगा कि कुर्बानी कट्टे की करना भी जायज़ है, गाय की कुर्बानी करना भी जायज़ है, ऊँट की कुर्बानी करना भी जायज़ है, दुम्बे बकरे और छतरे की कुर्बानी करना भी जायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब अहबाब को मज़ीद अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीकी इल्ला बिल्लाह।